न्यूमेरिकल नंबर 5, that is मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 into 3 मैट्रिक्स। ओके, उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है 3 into 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो और उसका मल्टीप्लिकेशन करके तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करना है। इसके लिए हमने थर्ड मैट्रिक्स लिया हुआ है। ओके, देखो अभी हम लोग को क्या करना है, ए बी एंड सी तीनों मैट्रिक्स के लिए क्या लेने, इनपुट लेने। और आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। आउटर फॉर लूप किसके लिए रहता है, रो के लिए रहता है। इनर फॉर लूप किसके लिए रहता है, कॉलम के लिए, रो कॉलम। ओके, जे 0 आई 0 जे 0 आई 0 जे 0। यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर रो 0 कॉलम 0 हम किसके लिए इनपुट लेने वाले, ए के लिए इनपुट लेने वाले। रो 0 कॉलम 0, मैं यहाँ पे इनपुट ले रही हूँ 1। ओके, इनपुट क्या ले रही हूँ मैं, 1। देन यहाँ पे क्या होगा, जे लूप जो है वो इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई तो 0 ही है, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 1। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 होगी, जे 0 ही रहेगा, कॉलम कहाँ पे आएंगे, 2 पे आएंगे। तो हम यहाँ पे इनपुट क्या ले रहे हैं, 3। ओके, आफ्टर दैट जे की वैल्यू 3 होगी, लूप रॉन्ग होगा, हम आई के लिए आएंगे। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट आउटर फॉर लूप में आएंगे, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होगी, 1 होगी, मतलब रो 1 कॉलम 0। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, तो रो 1 कॉलम 0 के लिए हम इनपुट लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, रो तो 1 ही है, मतलब रो 1 कॉलम 1। ओके, एंड उसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। आई तो हमारा 1 ही रहेगा, तो रो 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, आपको जो चाहिए आप इनपुट ले सकते हैं। देन जे की वैल्यू 3 होगी, इनर फॉर लूप रॉन्ग होगा, हम आउटर फॉर लूप में जाएंगे। अभी आई की वैल्यू 2 होगी, जे 0 रहेगा, रो 2 कॉलम 0, मैं यहाँ पे इनपुट ले रही हूँ। देन सेम क्या होगा, रो का वैल्यू 2 ही है, जे क्या होगा, इंक्रीमेंट होके 0 का 1 हो जाएगा, मतलब कॉलम हम 2 पे आएंगे, इसके लिए इनपुट लेंगे। देन वापस यहाँ पे जाएंगे, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और 2 हो जाएगी, रो ऑलरेडी 2 है, कॉलम भी क्या हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा, हम यहाँ पे आएंगे। ये हमारा पहला मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। कौन सा, मैट्रिक्स ए। अभी हम मैट्रिक्स बी के लिए इनपुट लेंगे, सेम मैट्रिक्स बी के लिए भी होगा, यहीं पे हम मैट्रिक्स बी के लिए भी क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ओके, जे 0 कॉलम 0 मतलब रो 0 कॉलम 0 मैं इनपुट ले रही हूँ। देन रो 0 ही रहेगा, इनर फॉर लूप में जे की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएंगी, कॉलम रो 0 कॉलम जे की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इस रो 0 कॉलम 1 पे हम इनपुट लेंगे। फिर रो 0 का 0 ही रहेगा, कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीमेंट होकर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो रो 0 कॉलम 2। ओके, जे की वैल्यू 3 होगी, रॉन्ग हो जाएंगे, हम आउटर फॉर लूप में आएंगे। ओके, अभी आई क्या होगा, 1, मतलब कौन से रो पे जाएंगे हम, कॉलम रो 1 पे, रो 1 कॉलम 0, रो 1 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू क्या है, 0, तो रो का 1 एंड कॉलम कौन सा, 0। अभी हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। ओके, देन अंदर जाएंगे, जे जो है वो इंक्रीमेंट होके क्या होगा, अभी कॉलम हमारा जे का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो रो तो ऑलरेडी हमारा 1 ही है, कॉलम क्या हो जाएगा अभी 1, तो रो 1 कॉलम 1 पे हम इनपुट लेंगे। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे 2 हो जाएगा, रो हमारा 1 है और कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 के लिए इनपुट लेंगे। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 होगी, तो रॉन्ग होगा तो हम आउटर फॉर लूप में आएंगे। अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होगी, 2 हो जाएगी, आई 2 और जे स्टार्ट फ्रॉम 0, आई की वैल्यू 2, जे स्टार्ट फ्रॉम 0, आई मतलब रो, तो रो 2 पे आ गए हम, कॉलम कौन सा है, 0, जे 0, तो यहाँ पे आ गए, इनपुट लिया मैंने। उसके बाद वापस हम इनर फॉर लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 से क्या होगी, 1 बनेगी, जे 1, आई हमारा कहाँ क्या था, 2 पे, रो 2 पे, और जे क्या है, 1 बनेगा। तो अभी हम यहाँ पे इनपुट लेंगे।
फिर जे इंक्रीमेंट होके J2 हो जाएगा, I2 J2, मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2। ये हमारे दोनों इनपुट हो जाएंगे A और B। अभी ये रेडी हो गए दोनों मैट्रिक्स हमारे। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो जो है, अभी ये हमारा रो फर्स्ट है, उसका कॉलम जो है हमारा, कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम। अभी ऐसे देखो, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद फर्स्ट रो का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड देन फर्स्ट रो का कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो ये यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बट आप अच्छे से देखो ये जो है। उसके बाद क्या होगा, रो 1, मतलब हमारा आंसर ऐसे आएगा। देखो मैं आंसर दिखा रही हूँ आप लोग को। रो 1 का जो है 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2, एंड 3 इंटू 1 कितना आएगा, प्लस 3, मतलब 3। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 6। हो गया। अभी ये 1 इंटू 2 कितना आएगा, 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस ये 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 आएगा, देन 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 दैट इज 12। ओके, अभी आ गया। अभी ये रो वापस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3, प्लस 2 इंटू ये 2 ना, ये 2 इंटू 3 कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 आ गया, देन 3 इंटू 3 कितना आएगा, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो 9 प्लस 9 18 हो गया, ये हमारा 18 आ गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट रो, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, सॉरी फर्स्ट कॉलम के साथ, कॉलम ऐसे देखो आप लोग, जिसका एडिशन किया मैंने यहाँ पे आ गया। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जिसका एडिशन किया मैंने यहाँ पे आ गया, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किया उसका एडिशन यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे अभी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड रो 1 2 3, फर्स्ट रो देखो, ये अभी रो ये हो गया ना, ये वाला रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 कितना आता है, 1, प्लस 2 इंटू 1 2, मतलब 3 हो गया, एंड 3 इंटू 1 3, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 आएगा। वापस बता रही हूँ, रो जो है ये कॉलम 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 1 3, तो कितना आएगा, 6 हो गया। उसके बाद रो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 के साथ। तो देखो 1 इंटू 2 कितना आता है, 2, देन 2 इंटू 2 कितना आता है, 4, और 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 कितना आता है, 6। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 कितना आएगा, 12 आएगा, राइट, क्या आएगा, 12 आएगा। देन रो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये थर्ड कॉलम है जो C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो रो 1 1 इंटू 3 3 आता है, देन 2 इंटू 3 कितना आता है, 6, एंड 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 6 कितना आता है, 15, प्लस 3 18, तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये रो जो है रो R2, ये R2 कॉलम 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी सेम ही है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, आपका यही आएगा। तो आपका ये आंसर आना चाहिए, आउटपुट में क्या आएगा, आपका ये आएगा। ओके, तो इसका लॉजिक हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसका लॉजिक हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। देखो सम करने के लिए, सम किसका करना है, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक रो का कॉलम के साथ उसका सम किया हुआ है। तो 3 फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप का ही लिया है, और 3 इंटू 3 का ही मैट्रिक्स है, इसलिए स्टार्ट फ्रॉम 0 हो रहा है, एंड विथ 2। फिर सम इज इक्वल टू, इनिशियली सम कितना रखा है, 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई के,
ए ऑफ आई के, मतलब 0 0 इंटू पी ऑफ के जे या जे के, बी ऑफ जे के जे, तो वो वैल्यू हम लोग को क्या होगी, ये मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो भी सम आ रहा है वो सम हम किसको दे रहे हैं, थर्ड मैट्रिक्स, ये हमारा थर्ड मैट्रिक्स है, ये जो आउटपुट वाला मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, थर्ड मैट्रिक्स सी, उसको सम जो है वो असाइन किया, जो मैंने सम करके आपको दिखाया वही। ओके, एंड देन हमने तीनों एरेज को क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले किया। फर्स्ट एरे जो है हमारा कौन सा था, फर्स्ट एरे हमारा कौन सा था, ए। ओके, देन हमारा सेकेंड एरे था जो हमने दिया था बी, और देन हमारा थर्ड एरे जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो। अभी हम आउटपुट क्या करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। देखो ए के लिए हम जो रो कॉलम से वैल्यूज है वो इनपुट करके ले लेंगे, 1 2 3, फर्स्ट रो हो गया 1 2 3, देन 1 2 3। ओके, अभी सेकेंड रो कॉलम, ये सेकेंड मैट्रिक्स के लिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो फर्स्ट एरे कौन सा था हमारा, ए, जो हमने 1 2 3 इनपुट करके लिया था, सेकंड में भी वही लिया था, सेकंड बी में, एंड देन उनके दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको आउटपुट में बताया हुआ था। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेस्टेड फॉर लूप अच्छे से पहले समझ जाओ तो ही आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। ओके, एरे का अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।